अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ वो फिल्म एस सुलेमान साहब की प्रिंस है। नाजरीन, प्रिंस फिल्म 30 जून 1978 को रिलीज हुई। तुम चाहती क्या हो? जो आप चाहते हैं। रोटी कपड़े पर किसी का राज भी रहना दिया करो यार। मना ले तो मजा रहता है। हेलो, क्या हाल है? ठीक। तुम बड़ी लकी हो। खुशी तुमसे जब तक जिए तू यूं ही मुस्कुराए। तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारा प्यार हूँ, प्यार हूँ। तेरी जिंदगी में कभी गम आए। लग जा गले जालिमा मेरी जान जले। इसके हदायतकार थे एस सुलेमान साहब, इसके मौसीकार थे कमाल अहमद साहब, इसके अदाकारों में शामिल थे नदीम एज ए प्रिंस थे, वो टाइटल रोल में थे प्रिंस, बाबरा शरीफ, आसिफ रजा मीर, नवीन ताजिक, नैयर सुल्ताना और आसिया वगैरह। मुनव्वर सईद साहब इसमें विलन थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी नदीम साहब की। मुझे इतनी ज़्यादा ये फिल्म पसंद है। और नदीम साहब की एक ये फिल्म थी, जिंदगी फिल्म थी, और उनकी एक अनाड़ी फिल्म थी। और प्रिंस की स्टोरी चलती है, नदीम साहब होते हैं बहुत बड़े अमीर, इसकी वालदा होती है नैयर सुल्ताना, इसके बाप ने जायदाद छोड़ी होती है। अपने दोस्तों पे ये अपनी दौलत लुटाते हैं, सब दोस्त इसको क्लब में ले जाते हैं। आसिया साहबा क्लब की डांसर का रोल उसने अदा किया। अलबत्ता इतवार को मॉर्निंग शो दिखाने का वादा पक्का रहा, क्योंकि तुम जानती हो मेरी शामें सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए होती है, समझी? मैं क्या चाहता हूँ यही किस पर बात शुरू हो जाए। ये लो, पैसे अपने पास रखो और सुबह आकर उनके ठीक होने की तला दे देना। यस प्रिंस, रोटी कपड़े पर किसी का राज भी रहना दिया करो यार। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। रूठ कर कोई मना ले तो मजा रहता है। और ये वहाँ पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसी तरह इसकी बहन होती है नवीन ताजिक, इसका गाना बहुत अच्छे गाने थे। ये दिल की सदा है, ये मेरी दुआ है, मेरी जिंदगी में कोई गम ना है, ये महनाज साहबा ने भी गाया था, मेहदी हसन साहब ने भी, और नदीम साहब ने बहुत अच्छा फिल्माया। तेरी जिंदगी में कभी गम न आए, ये दिल की सदा है। और बाबरा शरीफ साहबा इसमें हीरोइन थी, वो मुनव्वर सईद साहब की बेटी होती हैं। और नदीम साहब की जो जायदाद है वो मुनव्वर सईद साहब किसी तरीके से हथिया लेते हैं। और नदीम साहब और नैयर सुल्ताना साहबा ये अपनी बहन की सालगिरह होती है, दूसरी तरफ वकील आके कहता है कि ये जितनी भी ये घर है ये अब तुम्हारे खावंद ने ये सब कुछ गिरवी रखा हुआ था जो मुनव्वर सईद के पास, तो वो ले लेता है। इस तरह फिर अदालत में ही नैयर सुल्ताना साहबा की डेथ हो जाती है, वो दुनिया से चली जाती है। नदीम इतने वो सब कुछ बंगला छोड़ के सड़क पे आ जाता है, एक छोटे से घर में रहता है अपनी बहन के साथ। और मुनव्वर सईद साहब उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बाबरा शरीफ जो होती है वो उसकी बेटी, वो अपने बाप को टोकती है कि तुमने ये ज्यादती की है, क्योंकि मुनव्वर सईद साहब स्मगलर भी होते हैं, वो विलन है, गैर कानूनी काम करते हैं। और इस तरह जायदाद भी नदीम साहब की वो हथिया लेते हैं सारी। एक शर्त होगी। वो क्या? ये हवेली खाली करके आसिफ को वापस करनी होगी। आसिया साहब है, वो क्लब की डांसर होती है। ये तुमने कैसे जाना? आपकी निगाहों से। एक बार फिर कहो जरा कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारा प्यार हूँ। जो निकाह न पहचान सके
वो औरत ही नहीं। तो फिर आओ। डोंट टच मी। उसको भी वो मुनव्वर सईद साहब ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो लेकिन आसिया साहबा का कोई कागजात होते हैं, साइन किए होते हैं। वो कहता है कि तुमने इन कागजात पे साइन किया तो मेरे क्लब को छोड़ के नहीं जा सकती। और जो नवीन ताजक है वो आसफ रजा मीर साहब के साथ वो लव करती है। फिर नदीम कहता है कौन है ये लड़का, इसको मेरे घर लेके आओ। वो देख लेता है अपनी बहन को के साथ। तक छोड़ने आए तो कुछ उम्मीद भी करते हैं। वो क्या चाहता है? उसके चाहने से ज्यादा मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगी भैया। उनकी सालगिरह होती है, फिर नवीन ताजक वही गाना गाती है, दिल की सदा है। वो छोटे से गाने तेरी जिंदगी में कभी गम आए, ये दिल की सदा है। फाइट है इसमें, काफी एक्शन भी है। और जिस दोस्त के पास ये जाता है, खारसली मोटा साहब का भी बड़ा अच्छा काम है, तमन्ना और लहरी का भी बहुत अच्छा काम है, वो थोड़ा सा कॉमेडी है। और जिस दोस्त के पास ये जाता है ये गरीब हो जाता है। ये तो इसकी तो आदत होती है कि ये तो अपने आप को प्रिंस समझता है। ये उनसे वो आगे से कहते हैं कि यार हमारे पास तो मजबूरी, हम तो नहीं दे सकते, सब मतलबी होते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ आज। कभी तुमसे कुछ लिया तो पैसे दे दे। किस लिए? वो मेरा दोस्त प्रिंस है ना, उसके हालात बहुत खराब हो गए हैं, तो कुछ बातों तक पहुंच चुकी है। हमने उसके हालात खराब कर दिए हैं। तो नदीम साहब पे एक गाना भी है, ये प्यारी जिंदगी, कभी मिले गम कभी खुशी। बहुत अच्छा नदीम साहब ने वो फिल्माया और इखलाक अहमद साहब ने बहुत ही अच्छा वो गाया है। मजदूरी करता है तो मैं इन हाथों से क्या नहीं कर सकता। यही है प्यारे जिंदगी, कभी मिले गम कभी खुशी, रेत में मोती मिलते हैं। उसके बाद फिर वो उठा के ले जाते हैं इसकी बहन को, मुनव्वर सईद, और फिर वो फाइट है एंड पे। खेल का मजा खिलाड़ी के साथ आता है, अनाड़ी के साथ। मेरी जान जले दिलवर, जानिया मेरी जान जले। और मुनव्वर सईद को वो मर जाता है। आसिया साहबा भी मर जाती है, डांस करती है, इसकी बहन को बचाती है, क्योंकि नदीम साहब के साथ आसिया भी लव करती है। तो क्योंकि वो कहती है कि तुम मेरी क्लास फेलो है। इस तरह ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी। सुलेमान साहब ने बनाई, इसकी डायरेक्शन बहुत मजबूत थी। एक्टिंग में इस पे जाए तो नदीम साहब टॉप पे रहे, बहुत अच्छी एक्टिंग की है नदीम साहब ने। और दूसरे नंबर पे नैया सुल्ताना साहबा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और विलन की एक्टिंग मुनव्वर सईद साहब ने बहुत अच्छी की है। जो नवीन ताजक साहब इसकी बहन बनी है उनकी भी है। बाबरा की कोई बस सिर्फ गानी है और ज़्यादातर नदीम पे ये फिल्म है पूरी की पूरी। आसिया साहबा ने भी बहुत अच्छे उनके गाने हैं, नाहिद अख्तर साहबा के फरमाए हैं, एक नूर जहां का गाना भी था। तो और गानों में इखलाक अहमद साहब, मेहदी हसन साहब, महनाज साहबा और नूर जहां साहबा, सब ने बहुत अच्छे इसके गाने थे, म्यूज़िक बहुत अच्छा था और ये बहुत ही कामयाब फिल्म थी। और मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, मैं क्योंकि ये बार बार मैं ये फिल्म देखता था। यही है प्यारे जिंदगी, कभी मिले गम कभी खुशी, रेत में मोती मिलते हैं, फूल खिजा में खिलते हैं।